हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है दैट्स अ बिडर्स कैनाल। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं और ये चीज़ें अब आपकी किताबों में ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो बार बार क्वेरीज आती रहती हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ। एक्चुअली बिडर्स कैनाल बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटी सी बात, लेकिन फिर भी हर छोटी सी बात के पीछे बड़ा सा राज। पहली बात आती है, बिडर्स कैनाल शब्द जब भी आप पढ़ें तो सिर्फ ये फ्रॉग में पढ़ेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्रॉग हो या ना हो सिलेबस में, बट बिडर्स कैनाल आज भी आपके सिलेबस में है। तो आंसर तो यही है कि बिडर्स कैनाल कहाँ पाई जाती है, तो आंसर है फ्रॉग। अब डिपेंड करता है कि भाई क्या सभी फ्रॉग में, तो वर्ड दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट शब्द है सिर्फ मेल फ्रॉग में। सिर्फ मेल फ्रॉग में पाई जाती है बिडर्स कैनाल, फीमेल फ्रॉग में नहीं पाई जाती। अब जैसे ही आप इस बात को कहना चाहोगे कि बिडर्स कैनाल फ्रॉग में पाई जाती है और मेल फ्रॉग में, तो बात आती है कि भाई अब मेल फ्रॉग में कहाँ पर पाई जाती है, यानी इसका प्लेस बता दें तो इसका प्लेस कहाँ पर है। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो इट इज फाउंड इन द किडनी। ये किडनी में पाई जाती है। देखिए, इसीलिए सवाल की जो ब्यूटी है वो इसी वजह से है कि हम इस बात को लेकर सिर्फ इतना पढ़ के चले जाएं कि पीटर्स कैनाल कहाँ पाई जाती है फ्रॉग के, तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि ऑप्शन क्या आने वाला है, क्योंकि जो ऑप्शन होगा हम वही आंसर सही कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन पीटर्स कैनाल फ्रॉग में पाई जाती है, दूसरा पॉइंट है मेल फ्रॉग में पाई जाती है, और तीसरा पॉइंट आता है कि मेल फ्रॉग में भी कहाँ पाई जाती है, तो आंसर है किडनी। अब सवाल आता है कि अगर हमने किडनी लिख दिया तो हमें ऐसा लगता है कि इट मस्ट बी रिलेटेड विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नो सर, यही खास बात है। इट्स रिलेटेड विद, यस, इसका जो रिश्ता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, यानी इट कंडक्ट स्पर्म। कंडक्ट स्पर्म, ये चौंकाने वाला पॉइंट है, क्योंकि जब हम किडनी का जिक्र करते हैं तो हम नहीं समझ पाते कि सर वो यूरिन से क्यों नहीं ताल्लुक है। सर इन्हीं चारों क्वेश्चंस का राज जानने के लिए हम आपसे थोड़ा समय लेते हैं। गिव मी ओनली 3 to 4 minutes. I will explain all the four term कि बिडर्स कैनाल फाउंड इन द मेल फ्रॉग, किडनी में, एंड कंडक्ट। पहले आप इधर के हिस्से को देखें, ये जो हम आपको हिस्सा शो कर पा रहे हैं दैट इज किडनी। फ्रॉग की जो किडनी होती है हमारी किडनी से बिल्कुल अलग होती है। आपकी अपनी किडनी कॉर्टेक्स और मेडुला में बटी होती है, वो अलग कॉलम ऑफ बर्टनी वगैरह पढ़ते हैं, बट इनमें ऐसा नहीं है। इनमें किडनी के अंदर आप यूं समझें कि एक ऐसे दोनों तरफ लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट्स पाई जाती है। दिस वन, ये दिस वाला हिस्सा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक साइड में और एक साइड में दूसरी लॉन्गिट्यूडनल डक्ट। ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल डक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट। तो जितने भी यहाँ पे यूरिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, दे ऑल ओपन्स इन दिस। ऑल द यूरिनिफेरस टिब्यूल, it has to open in the transverse collecting duct and they passes like this and that passes the urine. इस तरह से ये यूरिन पास करती है। हाँ, एक बात और, यहाँ पर आप यूनिफेरस टिब्यूल ही कहिएगा, यहाँ नेफ्रॉन शब्द का प्रयोग मत करिएगा। द टर्म इज यूरिनिफेरस टिब्यूल, यूरिन बनाने वाली टिब्यूल, क्योंकि नेफ्रॉन कहोगे तो फिर चीजें फिर आ जाएंगी, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, फिर लोकेशन, तो आप फिर चक्कर में फंस जाओगे। तो सेफ वर्ड चूज करिए। हाँ, ये भी जान लीजिए, फ्रॉग में तकरीबन 2000 यूनिफेरस टिब्यूल प्रति किडनी पाई जाती है। खैर, हमारा इस शब्द का आपके बिडर्स कैनाल से ताल्लुक नहीं है। मैंने सिर्फ ये जताया कि आप अपने यहाँ पर फ्रॉग की किडनी को देखें, हमारी किडनी से डिफर है। यस, मेल फ्रॉग का जब आप जिक्र करेंगे, यू विल गो थ्रू द टेस्टिस। The testis is connected to the, yes, this longitudinal collecting duct and via the fine ducts known as the vasa efferentia. Efferentia, E for exit. तो अब बात समझ में आ रही है हमको, समझ में ये आ रही है कि भाई टेस्टिस में ही तो स्पर्म बनाओगे आप, और कहाँ बना लोगे। तो स्पर्म बना करके सर इधर ही तो आना पड़ेगा, इस दिशा में, यानी गए ना किडनी में। यस, वी गॉट द पॉइंट, दिस वन इज नोन एज बिडर्स कैनाल, यही कहलाती है बिडर्स कैनाल। तो आंसर मिलना चाहिए आपको, जहां टेस्टिस होगी
वहीं बिडर्स कैनाल का जिक्र होगा, तो आंसर आ गया मेल फ्रॉग। और अब बात समझ में भी आ रही होगी, इट कंडक्ट द स्पर्म। अब इसकी खास बात इधर का हिस्सा देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा जब हम यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं यूनिफेस्टिबुल में, तो ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट, फिर आप इधर लैटरल लॉन्गिनल कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ चला जाता है। एंड दिस वन इज द मीडियल लॉन्गिनल कलेक्टिंग डक्ट, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट। यस, तो पॉइंट हमारे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए कि बिडर्स कैनाल इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन द मेल फ्रॉग, कैरीज स्पर्म। एक और ईश्वर की खूबसूरत बात इसमें कि दिस मीडियल लॉन्गिनल कलेक्टिंग डक्ट जो किडनी में पाई जाती है, यस दैट इज डेवलप्ड ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। यस, यू हैव गॉट योर आंसर। ये बात मैंने जो कही है वो सिर्फ मेल के रिस्पेक्ट में कही है, फीमेल के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फीमेल में ओवरी इज नॉट कनेक्टेड टू द किडनी। फीमेल में जो ओवरी का ताल्लुक है वो ये इस तरह से कनेक्टेड नहीं है, उनके पास अपनी ओविडक्ट होती है, उसके रास्ते वो अंडा बाहर निकालते हैं। खैर ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कि छोटी सी बात को आप बहुत बड़ा बना रहे हो, लेकिन मैंने इतनी बात आपको इसलिए की कि चारों पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये समझ में आ जाए। और कीप दिस डायग्राम इन योर माइंड, यू विल ऑलवेज रिमेंबर द बिल्डर्स। हाँ, लेकिन एक क्यूरियोसिटी रह जाती है, सोचिएगा ज़रूर कि अगर आप बिडर्स कैनाल पढ़ते हैं तो लॉरेंस कैनाल शब्द भी आपके पास आनी चाहिए। आज नहीं बताऊंगा, फिर बताऊंगा अगले वीडियो में कहीं आकर, लेकिन आप ज़रूर कंपैरिजन करिएगा, कुछ ना कुछ रिश्ता ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं कुछ बात छिपी ज़रूर होगी। अगर आप बिडर्स कैनाल पढ़ते हैं तो लॉरेंस कैनाल। इस वीडियो को देखने के बाद कतई ये आंसर मत करिएगा कि सर इज इट इन योर सिलेबस और नॉट। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने एम्फीबिया पढ़ना है तो जो इम्पोर्टेंट शब्द हमारे फ्रॉक के उसे इग्नोर मत करिए, छोटी छोटे क्वेश्चन ही आपकी तकदीर बदल देते हैं। तो यस, स्टिल कनेक्टेड।